My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों और प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों और प्यारे भाई और बहनों, पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, दैट इज द अल्टरनेटिव्स एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन। हमारे शिक्षा में जो है कुछ जो वैकल्पिक प्रयोग हुए हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट्स इन एजुकेशन या शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग के बारे में हम लोग पिछली कुछ कक्षाओं से अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय साथियों, हम सभी लोगों ने सबसे पहले SNDT के बारे में अध्ययन किया था, दैट इज श्रीमती नाथीबाई दामोदर थाकर से महिला विश्वविद्यालय के बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद हम लोगों ने 2 कक्षाओं में बनस्थली विद्यापीठ के बारे में अध्ययन किया। और फिर उसके बाद प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जो है शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग के अंतर्गत एकलव्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं पिछली 2 कक्षाओं से। आज तीसरी कक्षा है उसकी। तो जो प्रथम कक्षा थी प्रिय विद्यार्थियों, उसमें हम सभी लोगों ने एकलव्य एजुकेशन संस्था के बारे में अध्ययन किया था, एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। उस एकलव्य संस्था के बारे में अध्ययन किया था जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित था। और प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा से अर्थात कल से हम लोग जो है, जो पिछला वीडियो आपके पास है, जो कल का वीडियो था, जो कल की कक्षा थी, उसमें हम सभी लोगों ने एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, उसके बारे में हम लोग कल से अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग उसी चैप्टर को, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ अहमदाबाद गुजरात, जो कि अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन या शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग के लिए विख्यात है। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। कल हम लोगों ने प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, कल की कक्षा में हम लोगों ने एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत जो कल की कक्षा थी उसमें हम सभी लोगों ने देखा था कि एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन जो है उसकी स्थापना कैसे हुई। उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1986 की एक कंपनी थी, दैट इज कोर एम्बलाज लिमिटेड। तो कोर एम्बलाज लिमिटेड ने जो उसने कहा कि जो हम 4 रुपए कमाते हैं, उन 4 रुपयों में कैसे कैसे उन 4 रुपयों का हम खर्च करेंगे। तो उसमें से जो चौथे रुपए की बात आई थी, द 4th रुपीज, उसमें उन्होंने कहा था कि जो चौथा रुपया हम जिस समाज से हमारे सारे 4 रुपए आ रहे हैं, उसी समाज के ऊपर हम चौथे रुपए को खर्च करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चौथा रुपया था, इसी को खर्च करने के बारे में इस कंपनी ने, इस जो है जो कोर एम्बलाज लिमिटेड कंपनी थी, इसने जो है उसमें सोचने लगा, उसने मंथन किया कि इसको कैसे खर्च किया जाए। और बाद में रिजल्ट आता है कि उसको एजुकेशन के द्वारा खर्च किया जाए। और उसी एजुकेशन या शिक्षा के द्वारा खर्च करने के लिए उन्होंने एक नया एजुकेशन फाउंडेशन बनाया, जिसको उन लोगों ने एकलव्य नाम दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हम लोगों ने एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में चर्चा किया था। फिर उसका एकलव्य फिलॉसफी क्या है, एकलव्य का दर्शन क्या था, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा था कल की कक्षा में, जो पिछला वीडियोस आपके पास है। उसके बाद प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हम सभी लोगों ने देखा था कि एकलव्य, जो इस संगठन का नाम एकलव्य क्यों पड़ा, एकलव्य, व्हाई नेम इट इज कॉल्ड एकलव्य। तो एकलव्य उस संस्था का नाम क्यों पड़ा, उसके बारे में हम लोगों ने पूरी स्टोरी पढ़ी थी। और फिर हम लोगों ने अंत में देखा था कि जो एकलव्य संस्थान है, उस एकलव्य संस्थान में जो एकलव्य स्कूल चलाया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने शॉर्ट में देखा था। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ये तो हम लोगों ने कल की कक्षा में इसके बारे में पूरी विस्तृत रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम लोग प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, उसी में कुछ आगे कुछ और देखेंगे कि एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन की और क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की कक्षा को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने के पूर्व अभी तक जिन प्यारे भाई और बहनों ने, जिन प्रिय विद्यार्थियों ने, प्रिय साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से देख पाएं, प्लेलिस्ट में जाकर के अपने कोर्स से रिलेटेड वीडियोज को सेलेक्ट करके देख पाएं, और साथ ही साथ जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएँ उनकी आपको सूचना मिल सके, उनकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप जो है हमारे चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और जब आप बेल के आइकन को प्रेस करिएगा तो वहां पे ऑप्शंस आएंगे, उसमें ऑल के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी, आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और साथ ही साथ उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से बढ़ सके। और प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसको आप कमेंट के माध्यम तक हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, हम आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उसका हम अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ अभी तक जिन प्यारे भाई और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देयर इज ऑन योर स्क्रीन देयर इज द लोगो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों से आग्रह है, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय साथियों, कि आप इस लोगो को ध्यान से देखिए। आपके स्क्रीन पर एक लोगो है, दैट इज द लोगो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। और इस लोगो को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में टाइप करिए कि आपको इस लोगो में क्या दिखाई देता है। जो कुछ भी आपको इस लोगो में दिखाई दे रहा है, आप जल्दी से अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। हम देखते हैं कि आपको इस लोगो में क्या दिखाई दे रहा है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, वेरी गुड, जल्दी से आप टाइप करिए और आप बताइए कि आपको जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन का लोगो है उसमें क्या दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। तो दोस्तों, जो एकलव्य फाउंडेशन का लोगो है, इस लोगो में आपको एक लड़का दिखाई दे रहा होगा और वो लड़का क्या कर रहा है, उसके दोनों हाथों को ध्यान से देखिए तो उसके दोनों हाथों में क्या है, वो जो है छेनी और हथौड़ी लेकर के क्या कर रहा है, खुदाई का कार्य कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हम लोगों ने एक मूर्ति के बारे में, अक्षरधाम मंदिर में जो मूर्ति थी उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, वहां से इस चीज को लिया गया है। तो इस लोगो में क्या दिख रहा है प्रिय विद्यार्थियों, द एकलव्य लोगो डिपिक्ट्स अ बॉय कार्विंग हिमसेल्फ आउट ऑफ अ स्टोन। एकलव्य का जो लोगो है प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य के लोगो में खुद को पत्थर से तराशते हुए एक लड़के को दिखाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहीं से देखिए जो एकलव्य की फिलॉसफी रही है उसके बारे में हम लोगों ने कल कक्षा में अध्ययन किया था। हम लोगों ने इस बात पर बल दिया था कि एकलव्य फाउंडेशन का क्या कार्य होगा या प्रत्येक व्यक्ति का क्या कार्य है। प्रत्येक व्यक्ति ये अपना विकास करना चाह रहा है तो यह रोल जो है उस व्यक्ति विशेष का है, उस बालक का है। और यह लोगो जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन का है वह लोगो भी यही दिखा रहा है, जिसमें एक बालक जो है अपने आप को, खुद को पत्थर से तराश रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस लोगो में जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन का लोगो है उसमें एकलव्य फाउंडेशन के लोगों में खुद को पत्थर से तराशते हुए एक लड़के को दिखाया गया है। Thus, each child should aim to discover and develop her talents to the fullest। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चाइल्ड को, प्रत्येक बालक को, प्रत्येक विद्यार्थी को अपने टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए खुद से प्रयास करना होगा। इस प्रकार प्रत्येक बच्चे और विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा को पूर्ण रूप से खोजने
और विकसित करने के लिए लक्ष्य रखना चाहिए और उसका लक्ष्य होना चाहिए कि वह अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को, अपने अंदर छिपे हुए जो उसके एबिलिटीज हैं, जो योग्यता है, उन योग्यताओं को, उन प्रतिभाओं को खुद से तराशे, खुद से बाहर निकाले, खुद से उसकी खोज करे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो लोगो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन है उसका भी उद्देश्य कुछ ऐसा ही है, वह भी कुछ इसी प्रकार के मैसेज को दे रहा है। द रोल ऑफ द स्कूल एंड इट्स एजुकेटर इज टू प्रोवाइड हर द अपॉर्चुनिटीज एंड इनकरेज हर इन दिस प्रोसेस। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल हम लोगों ने चर्चा भी किया था कि जो विद्यालय का रोल है या एजुकेटर्स का रोल है, जो शिक्षा का रोल है, वो क्या है? टू प्रोवाइड हर द अपॉर्चुनिटीज एंड इनकरेज हर इन दिस प्रोसेस। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्कूल और उसके शिक्षक की भूमिका छात्रों के प्रतिभा को पूर्ण रूप से खोजने और विकसित करने की प्रक्रिया में उनको अवसर प्रदान करना है और प्रोत्साहित करना है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, कहने का अभिप्राय यही है कि कोई भी बालक, कोई भी विद्यार्थी, कोई भी शिक्षार्थी जो है वह अपने प्रयासों से ही अपने अंदर के गुणों को निखार सकता है। उसके अंदर जो भी योग्यताएं हैं उसको बाहर निकालने का कार्य वही करेगा। और विद्यालय की जो बात आती है या शिक्षक की बात आती है, एजुकेटर्स की बात आती है, तो एजुकेटर्स क्या करेगा? उस बालक को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल कराएगा, उसको इनकरेज करेगा, उसको प्रोत्साहित करेगा, उसको उसके व्यक्तित्व को निखारने के लिए अवसर प्रदान करने का कार्य शिक्षक का होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पहले भी चर्चा किया है कि शिक्षक का क्या कार्य है। शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है, एक माली होता है, एक उसका दोस्त, एक अच्छा दोस्त होता है जो उसके कमियों को, जो उसके अच्छाइयों को बताता है और साथ ही साथ उसके व्यक्तित्व को निखारने में उसकी मदद करता है, हेल्प करता है। प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। टू सिंबलाइज दिस फिलॉसफी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लर्निंग, the name Eklavya was chosen after the tribal boy in the mythological epic Mahabharata who taught himself archery and becomes the best archer of his time। तो प्रिय विद्यार्थियों, कल भी हम लोगों ने अध्ययन किया था कि जो एजुकेशन फाउंडेशन जो ये बना है, इसका नाम एकलव्य क्यों रखा गया। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य जो फाउंडेशन है इसका फिलॉसफी क्या रहा है? इट्स फिलॉसफी इज सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ लर्निंग को लेकर के ही इस एजुकेशन फाउंडेशन का नाम एकलव्य रखा गया। और हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो एकलव्य पात्र है वो जो हमारा मैथोलॉजिकल एपिक है महाभारत, उसमें का एक कैरेक्टर है जिसने कि अपने आप से ही, स्वयं से ही धनुर्विद्या सीखी और एक महान जो है धनुर्धर बना। तो प्रिय विद्यार्थियों, पौराणिक महाकाव्य महाभारत के आदिवासी लड़के की कहानी से एकलव्य नाम लिया गया, जिसने खुद से धनुर्विद्या सीखी और अपने समय का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। आत्मखोज और स्व शिक्षा के दर्शन के प्रतीक के रूप में एकलव्य नाम चुना गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस एजुकेशन फाउंडेशन का नाम एकलव्य इसीलिए रखा गया क्योंकि इसका दर्शन क्या रहा, इसका फिलॉसफी क्या रहा? दैट इज आत्मखोज और स्व शिक्षा, दैट इज सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लर्निंग। सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लर्निंग, आत्मखोज और स्व शिक्षा के फिलॉसफी को लेते हुए ही इस फाउंडेशन का नाम एकलव्य रखा गया, क्योंकि एकलव्य वह कैरेक्टर है जो कि महाभारत, महाकाव्य महाभारत में खुद से ही शिक्षा ग्रहण करता है, अपने आप से ही धनुर्विद्या को सीखता है और एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनता है। तो इसी तरह से जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन है वह भी क्या कर रहा है? वह भी छात्रों को ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज प्रदान कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है और वह चाह रहा है कि जितने भी विद्यार्थी, जितने भी शिक्षार्थी हैं वहां के, वे सभी एकलव्य बने। एकलव्य बनने से अभिप्राय क्या है कि वे अपने अंदर की जो उनकी एबिलिटीज है, जो उनके क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं को, उन योग्यताओं को वो अपने आप से ही, खुद से ही बाहर निकालें और उनको, उन योग्यताओं को विकसित करने में एकलव्य फाउंडेशन और वहां के एजुकेटर्स, वहां के शिक्षक उनकी मदद करेंगे। तो आत्मखोज और स्वयं शिक्षा के दर्शन को लेकर के ही इस फाउंडेशन का नाम एकलव्य फाउंडेशन पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था? दैट इज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लोगो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द मोटोज ऑफ या मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन।
तो जो मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन है प्रिय विद्यार्थियों, द स्कूल फिलॉसफी इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स मोटो। तो जो स्कूल की फिलॉसफी रही है प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा भी किया कि स्कूल की फिलॉसफी क्या रही है, दैट इज सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लर्निंग। तो सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ लर्निंग का जो स्कूल का फिलॉसफी रहा है वो इनके मोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन स्कूल्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, द फर्स्ट मोटो इज डिस्कवर योरसेल्फ। अपने आप को ही, स्वयं को ही डिस्कवर करना, खोजना ही क्या है इनका द फर्स्ट मोटो ऑफ द एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। ईच पर्सन मस्ट फर्स्ट लुक विद इन द लर्न अबाउट हरसेल्फ। Since this is an active ongoing exploration, the call is to discover oneself। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिनका फर्स्ट मोटो है दैट इज डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को, स्वयं को डिस्कवर करना। ईच पर्सन मस्ट फर्स्ट टू लुक विद इन एंड लर्न अबाउट हरसेल्फ। तो ध्यान दीजिए प्यारे भाई बहनों, क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट लुक विद इन, अपने अंदर झांकना, अपने अंदर देखना, एंड लर्न अबाउट हरसेल्फ, और अपने द्वारा ही सीखना। सिंस दिस इज एन एक्टिव एंड ऑनगोइंग एक्सप्लोरेशन, द कॉल इज टू डिस्कवर वनसेल्फ। इसलिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कवर वनसेल्फ, स्वयं का खोजना, अपने आप को खोजने पर बल एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। तो द फर्स्ट मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन इज डिस्कवर योरसेल्फ, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को पहले अपने भीतर देखना चाहिए और अपने बारे में सीखना चाहिए, क्योंकि अपने भीतर देखने की क्रिया और सीखने की क्रिया क्या है, यह एक सक्रिय और गतिमान अन्वेषण है। इट इज एन एक्टिव एंड ऑन गोइंग एक्सप्लोरेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, हर व्यक्ति को, हर बालक को, हर शिक्षार्थी को, हर विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, उसको अपने अंदर देखना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए। जब हम अपने भीतर देखेंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तभी हमको अपनी अच्छाइयों की, अपनी कमियों की, अपनी एबिलिटीज के बारे में पता चलेगा और तभी हम अपने से सीख सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने भीतर देखना, अपने अंदर झांकना और अपने से, स्वयं से सीखना क्या है, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। यह एक सक्रिय और गतिमान अन्वेषण है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, स्वयं को खोजने की प्रक्रिया इसको कहते हैं। इसको हम लोग स्वयं को खोजना, या इट इज कॉल्ड टू डिस्कवर वनसेल्फ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द फर्स्ट मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। देन इट्स नाउ क्लियर दैट द फर्स्ट मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन इज टू डिस्कवर योरसेल्फ, अर्थात स्वयं को या अपने आप को ही खोजना, इसका प्रथम मोटो है। Now we move towards the second motto of Eklavya Education Foundation. The second motto of Eklavya Education Foundation is be your own light। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, be your own light, ये अर्थात स्वयं अपना प्रकाश बने। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, हमको अपना प्रकाश, हमको अपना मार्गदर्शक स्वयं ही बनना है। हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, किसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है, बल्कि हमको अपना प्रकाश, हमें अपना लाइट स्वयं ही बनना है। हमें यह मानकर चलना है कि हम क्या हैं, आई एम अलोन, मैं अकेला हूं, मुझे अकेले ही आगे बढ़ना है, मुझे अकेले ही आगे चलना है, और उसमें हमको जो रास्ते में प्रकाश दिखाना है, जो मार्गदर्शन का कार्य करना है, वह भी हमें स्वयं ही करना है। प्रिय विद्यार्थियों, देयर इज द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक महत्वपूर्ण पोएम है। रविन्द्रनाथ टैगोर इन हिज पोएम उन्होंने कहा है, एकला चलो रे एक्सहॉर्ट अस टू वॉक अलोन। रविन्द्रनाथ टैगोर इन हिज पोएम एकला चलो रे एक्सहॉर्ट अस टू वॉक अलोन, अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविता एकला चलो रे में हमें अकेले चलने का आह्वान किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की जो लड़ाई है, जो जीवन का संघर्ष है, या जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें कैसे चलना है, वी हैव टू मूव एकला चलो रे, वी हैव टू फॉलो एकला चलो रे, अर्थात हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए अकेले चलना है। हमें अकेले चलने का आह्वान रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी अपनी कविता में किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, ये बहुत बड़ी शिक्षा हम सभी के लिए है
कि हम सभी को अपना मार्गदर्शक, अपना प्रकाश स्वयं ही बनना है। हमको जीवन में सफल होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने अंदर की क्षमताओं को, अपने अंदर की योग्यताओं को विकसित करने के लिए ये सारे प्रयास हमको खुद ही करने पड़ेंगे। छात्र को खुद ही करना पड़ेगा और छात्र को यह मान के चलना पड़ेगा कि उसको जीवन में, उसके जीवन में जो भी संघर्ष है या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में विकसित होने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए उससे कैसे चलना है, उसको अकेले चलना है, उसको अकेले बढ़ना है। एकला चलो रे के मोटो पर हमको आगे बढ़ना है, हमको अपना प्रकाश स्वयं ही बनना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, दिस वाज द सेकंड मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन, दैट इज बी और योन लाइट। एक और पोएट है प्रिय विद्यार्थियों, अनदर पोएट रोट, व्हेन द नाइट इज डार्क and there is no one to walk with you, fear not, but burn your heart in the lamp of your ribcage, and in its light, O traveler, walk alone। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पोएम है, जो पोएम की लाइन्स है, इसको फिर से ध्यान से देखिए। Another poet wrote, when the night is dark, अर्थात जब बहुत अधिक अंधेरा हो, when the night is dark and there is no one to walk with you, और आपके साथ चलने वाला कोई नहीं हो, आपका कोई भी मित्र नहीं हो, कोई भी साथी नहीं हो, और आपके सामने एक घना अंधेरा हो। When the night is dark and there is no one to walk with you, fear not, डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। Fear not, but burn your heart in the lamp of your ribcage, and in its light, O traveler, walk alone। अर्थात प्रिय विद्यार्थियों, एक अन्य कवि ने लिखा है कि जब रात अंधेरी होती है और आपके साथ चलने वाला कोई नहीं होता है, तब प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, जब रात अंधेरी होती है और आपके साथ चलने वाला कोई नहीं होता है, तो उस समय आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको अपने अंदर, अपने दिल में एक दीपक जलाना है, और उस दीपक के प्रकाश में, हे यात्री, हे विद्यार्थी, हे शिक्षार्थी, हे प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आपको अकेले चलना है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, ये जो पोएम की लाइन्स है, ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है, और इसी को एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन ने अपना मोटो बनाया है। जो पोएम की लाइन्स है उसको एक बार हम लोग फिर से देखते हैं कि when the night is dark and there is no one to walk with you, fear not, but burn your heart in the lamp of your ribcage, and in its light, O traveler, walk alone। अर्थात जब रात अंधेरी होती है और आपके साथ चलने वाला कोई नहीं होता है, डरे नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने दिल में एक दीपक जलाएं, और उस दीपक के प्रकाश में, हे यात्री, हे शिक्षार्थी, हे प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप अकेले चलो, और आप अकेले चलोगे तो भी आप सफल होगे, आप सक्सेस होगे। तो दोस्तों, यह तो था द थर्ड मोटो ऑफ द एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। नाउ द नेक्स्ट मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन इज मेक योर ओन पाथ, अर्थात हमको अपना रास्ता खुद ही बनाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेक योर ओन पाथ इज द नेक्स्ट मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन। हमें अपना रास्ता खुद बनाने पर जोर देना चाहिए। ईच पर्सन क्रिएट्स हर ओन पाथ बाय हर एक्शंस, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्यों द्वारा अपना मार्ग स्वयं बनाना है। हमें इस पर ध्यान देना है कि हमें अपने एक्टिविटीज के द्वारा, हमें अपने एक्शंस के द्वारा, हमें अपने कार्य के द्वारा अपना मार्ग स्वयं ही बनाना है, और उसी रास्ते पर, उसी मार्ग पर हमें आगे बढ़ना है। तो ईच पर्सन क्रिएट्स हर ओन पाथ बाय हर एक्शंस, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा अपने मार्ग को स्वयं बनाते हैं। टू बिलीव दैट अ पाथ हैज टू सिंपली बी फाउंड rather than created, is it to miss the opportunity and challenge of building one's own future। तो प्रिय विद्यार्थियों, जीवन का रास्ता अपने आप हमें बना बनाया मिल जाएगा, बजाय कि हम अपने जीवन या सफलता के रास्ते का निर्माण खुद से करें, ऐसा मानना या सोचना अपने भविष्य के निर्माण के अवसर और चुनौती को खो देना है।
प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको ध्यान से देखिए, इस लाइन को क्या कहा जा रहा है? टू बिलीव दैट अ पाथ हैज टू सिंपली बी फाउंड रेदर देन क्रिएटेड। अर्थात हमें, यदि हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता अपने आप से ही मिल जाएगा और हमें अपने रास्ते को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, then that is to miss the opportunity and challenges building one's own future। यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है, कोई बालक ऐसा सोचता है, तो वह अपने जीवन में आया हुआ एक महत्वपूर्ण अवसर खो देगा। अर्थात हमको हमेशा यह ध्यान रखना है कि जीवन का रास्ता हमें अपने आप बना बनाया नहीं मिलने वाला है। प्रिय विद्यार्थियों, हमें जीवन में अपना रास्ता खुद से क्रिएट करना है। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमें अपने मार्ग का निर्माण स्वयं ही करना पड़ेगा। हमें अपने रास्ते का निर्माण स्वयं ही करना पड़ेगा और हम अपने मार्ग, अपने रास्ते का निर्माण स्वयं से करेंगे और उस रास्ते में, उस मार्ग में जब आगे बढ़ेंगे तभी हम जीवन में सफल हो सकते हैं। और यदि हम सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता खुद ब खुद ईश्वर की इच्छा से मिल जाएगा, भाग्य की इच्छा से मिल जाएगा, तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। सिर्फ यदि आप भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे तो कभी भी आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है, यदि हम सफलता को हासिल करना चाहते हैं, तो हम सभी को अपना रास्ता स्वयं भी बनाना पड़ेगा। हम सभी को अपना मार्ग स्वयं भी बनाना पड़ेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी मोटो को लेकर के, इसी फिलॉसफी को लेकर के जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन है, उसने अपना जो नेक्स्ट मोटो बनाया, दैट इज द मेक योर ओन पाथ। अपना रास्ता खुद बनाओ। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन के मोटोज हैं, इन मोटोज से हमें पता चल जाता है कि एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन जो है कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है और किस क्वालिटी का, किस गुणवत्ता का और किस प्रकार की शिक्षा वह अपने छात्रों को प्रदान करने के लिए कार्यरत है, सेवारत है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नाउ वी विल सी अबाउट द एकेडमिक्स एंड करिकुलम एट एकलव्य स्कूल। एकलव्य विद्यालय की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों। तो जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन है, वह मानता है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों में सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एजुकेशन के साइकोलॉजी है, वे साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वे सभी यह मानते हैं कि बच्चों के अंदर सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों को सीखने का अवसर प्रदान करना है, क्योंकि सीखने की क्षमता तो बालक के अंदर ही है। हमको कुछ सिखाना नहीं है, बल्कि बालक को क्या करना है, बालक को वो अवसर देना है, अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना है। उन्हें प्रारंभिक अवस्था से ही इस प्रतिभा को उजागर करने हेतु उपयुक्त भाषा, उपयुक्त तकनीक, उपयुक्त कलाओं की शिक्षा देने की जरूरत होती है, ताकि एक विशेष क्षेत्र में वे अपनी रुचि प्रदर्शित कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन है, वह यह मान के चलता है कि बच्चों में सीखने की अद्भुत क्षमता होती है और बालक के अंदर, बच्चों के अंदर जो प्रतिभा होती है, उस प्रतिभा को निखारने के लिए, उस प्रतिभा को उजागर करने के लिए हमें उनको उपयुक्त लैंग्वेज, उपयुक्त भाषा, उपयुक्त तकनीक और उपयुक्त कलाओं की शिक्षा देने की जरूरत होती है। अर्थात हम जब उनको एप्रोप्रिएट लैंग्वेज, टेक्निक्स और आर्ट्स ऑफ लाइफ प्रदान करेंगे, उनको उपयुक्त तकनीकी प्रदान करेंगे, उपयुक्त कला प्रदान करेंगे, तो वे छात्र क्या होंगे, वे छात्र उनका जो है एक विशेष क्षेत्र में वे अपनी रुचि को प्रदर्शित कर सकेंगे और विशेष क्षेत्र में वे आगे बढ़ सकेंगे। अपने अंदर जो उनके अंदर सीखने की क्षमता है उसका प्रयोग कर सकेंगे और अपने अंदर की योग्यताओं को निखार पाएंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एकलव्य स्कूल। जो एकलव्य विद्यालय है उनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जल्दी से देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। द एकलव्य स्कूल स्टार्टेड इन जून 1997। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एकलव्य विद्यालय था वो कब स्टार्ट हुआ है? जून 1997 में एकलव्य विद्यालय स्टार्ट हुए। इट इज अ नर्सरी टू क्लास 12 को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम डे स्कूल। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो एकलव्य स्कूल है, एकलव्य विद्यालय है, वे क्या है? इट इज फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 12, अर्थात
नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा यहाँ दी जाती है। देयर इज द मोड ऑफ एजुकेशन इज को एजुकेशनल, यहाँ पे को एजुकेशन अर्थात बालक और बालिकाओं दोनों को शिक्षा दी जाती है। एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इंग्लिश मीडियम, तो यहाँ पे एकलव्य विद्यालयों में जो माध्यम ऑफ शिक्षा का जो माध्यम है दैट इज इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे शिक्षा छात्रों को प्रदान की जाती है। आल्सो इट इज सर्टिफाइड टू द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, अर्थात जो यहाँ पे बोर्ड्स एग्जाम है वो या यहाँ के जो कोर्सेज हैं वो सभी क्या हैं, वे सभी CISE बोर्ड से अफिलिएटेड हैं। इट इज अफिलिएटेड टू काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस, अर्थात जो एकलव्य विद्यालय हैं, एकलव्य स्कूल हैं, वे सभी जो है CISE बोर्ड से अफिलिएटेड हैं। एकलव्य स्कूल जो है प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य स्कूल इट एम्स टू प्रोवाइड ऑल राउंड डेवलपमेंट टू ईच स्टूडेंट्स, लाइंग emphasis on academics, sports, music, fine arts, communication and mathematics through an innovative curriculum designed to make learning enjoyable। तो प्रिय विद्यार्थियों यदि हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इट एम्स टू प्रोवाइड ऑल राउंड डेवलपमेंट टू ईच स्टूडेंट्स, अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट पे बल दिया जाता है और साथ ही साथ इट एम्फसाइजेस ऑन एकेडमिक्स, खेलकूद पे, एकेडमिक्स पे, म्यूजिक पे, फाइन आर्ट्स पे, कम्युनिकेशन पे, मैथमेटिक्स पे, यहाँ पे इनोवेटिव करिकुलम के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है और जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसको इंजॉयबल बनाने के क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय कार्य कर रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों जो एकलव्य विद्यालय हैं उनका उद्देश्य प्रत्येक छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है और साथ ही साथ शिक्षा को सुखद बनाने के लिए, इंजॉयबल बनाने के लिए यहाँ पे जो करिकुलम है वो क्या है, इनोवेटिव करिकुलम है। तो शिक्षा को सुखद बनाने के लिए डिजाइन किए गए अनुभव पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा, खेल, संगीत, ललित कला, संचार और गणित पर जोर दिया जाता है, अर्थात शिक्षा के ज्ञानात्मक विकास के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम, विभिन्न विषय पढ़ाए जाते हैं। साथ ही छात्रों को खेल कूद कराया जाता है, संगीत, ललित कला, संचार और गणित पर यहाँ पे जोर दिया जाता है एकलव्य विद्यालयों में। प्रिय विद्यार्थियों द एकलव्य एजुकेशन हेल्प्स इनकलकेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स अ सेंस ऑफ पर्पस in whatever they do and make the learning process a pleasure and adventure so that they acquire knowledge to weigh and consider outcomes with reasons and discriminations। तो प्रिय विद्यार्थियों यदि इसको हम लोग हिंदी में ध्यान से देखें तो शिक्षा छात्रों के अंदर उद्देश्य की भावना पैदा करने में मदद करती है और सीखने की प्रक्रिया को आनंदकारी और रोमांचकारी बनाती है, जिससे वे तर्क और विवेक के साथ परिणामों पर विचार करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए ज्ञान प्राप्त कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, शिक्षा जो यहाँ पे एकलव्य एजुकेशन में, जो एकलव्य विद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसके द्वारा छात्रों के अंदर उद्देश्य की भावना पैदा की जाती है और साथ ही साथ जो लर्निंग प्रोसेस है, जो सीखने की क्रिया है, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसको इंजॉयबल अर्थात आनंदकारी और रोमांचकारी बनाने का प्रयास किया जाता है, जिससे वे अपने रीजनिंग, तर्क और विवेक के साथ परिणामों पर विचार कर सकें और उनका मूल्यांकन करके छात्र जो है ज्ञान प्राप्त कर सकें, उसके बारे में जान सकें, उसके बारे में सीख सकें। प्रिय विद्यार्थियों प्रेजेंटली द स्कूल कंपोजिशन इज 1300 स्टूडेंट्स, 110 फुल टाइम एजुकेटर्स एंड 12 पार्ट टाइम एजुकेटर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों यदि हम लोग एकलव्य विद्यालय की बात करें तो वर्तमान में एकलव्य विद्यालय में लगभग 1300 छात्र हैं, 110 पूर्णकालिक शिक्षक और 12 अंशकालिक शिक्षक हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों देख सकते हैं कि यहाँ की स्ट्रेंथ क्या है, 1300 स्टूडेंट्स हैं और 1300 स्टूडेंट्स के लिए 110 प्लस 12 अर्थात 122 एजुकेटर्स यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें से 110 फुल टाइम एजुकेटर्स हैं और 12 पार्ट टाइम एजुकेटर्स हैं। चलिए दोस्तों, वर्तमान में स्कूल में 1300 छात्र, 110 पूर्णकालिक शिक्षक और 12 अंशकालिक शिक्षक हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि एकलव्य जो विद्यालय है, एकलव्य जो स्कूल है, उसमें कौन कौन से विद्यालय चलते हैं, अर्थात किन किन कक्षाओं की शिक्षा वहां पे प्रदान की जा रही है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों,
इन एकलव्य स्कूल देयर इज अ जूनियर स्कूल, जिसको हम लोग जूनियर स्कूल या माध्यमिक शिक्षा या प्राइमरी और अपर प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन के लिए जूनियर स्कूल है प्रिय विद्यार्थियों, जहां पर कक्षा 1, 2 और 3, 4 की शिक्षा छात्रों को प्रदान की जा रही है। तो देयर इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्कूल इज द जूनियर स्कूल वेयर द क्लास 1, 2, 3 and 4 is running. The second type of school is the middle school where class 5, 6, 7 and 8 classes are running. अर्थात मिडिल स्कूल है दूसरे प्रकार के विद्यालय जहां पे कक्षा 5, 6, 7 और 8 की कक्षाएं चलती हैं। द थर्ड वन इज द टॉप वन, दैट इज सीनियर स्कूल वेयर द क्लास 9, 10, 11 एंड 12 आर रनिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे 3 प्रकार के विद्यालय हैं। पहला जूनियर स्कूल जहां पे कक्षा 1, 2, 3 और 4 की शिक्षा चलती है। दूसरा मिडिल स्कूल जहां पे 5, 6, 7 और 8 की शिक्षा चलती है। और तीसरा प्रिय विद्यार्थियों दैट इज द सीनियर स्कूल जहां पे कक्षा 9, 10, 11 और 12 के छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग देख लेते हैं कि जिस एकलव्य स्कूल की इतनी विशेषताओं को हम लोग पढ़ रहे हैं, आखिर वह एकलव्य स्कूल है कहां पर। तो प्यारे भाई और बहनों, द लोकेशन ऑफ द स्कूल, द एकलव्य स्कूल occupies a large 35 acre campus in the green pristine surroundings of Santhal village in the southwestern part of Ahmedabad। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो है विद्यालय है एकलव्य विद्यालय, ये कहाँ है? अहमदाबाद में है। प्यारे भाई बहनों, एकलव्य स्कूल अहमदाबाद के दक्षिण पश्चिम हिस्से में सनाथल गांव के हरे भरे प्राचीन परिवेश में 35 एकड़ के बड़े परिसर में स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य स्कूल ऑक्युपाइज लार्ज 35 एकड़ कैंपस। इनका कैंपस देखिए कितना बड़ा है, इनके पास 35 एकड़ जमीन है और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट है दैट इज ग्रीन प्रिस्टीन सराउंडिंग्स, अर्थात हरा भरा प्राचीन परिवेश है। और यह जो है सनाथल गांव के पास में है। सनाथल गांव यह जो है दक्षिण पश्चिम हिस्से में सनाथल गांव के हरे भरे प्राचीन परिवेश में स्थित है। दैट इज इट इज सिचुएटेड इन सनाथल विलेज इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद। तो प्रिय विद्यार्थियों, अहमदाबाद के सनाथल विलेज में यह स्थित है एकलव्य विद्यालय, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इट इज अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम सारखेत चौकड़ी, 11 किलोमीटर फ्रॉम इसरो एंड 14 किलोमीटर फ्रॉम नेहरू नगर 4 रास्ता। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग इसरो के नाम तो सुने ही हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अहमदाबाद में है। तो यहाँ से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। सरखेत चौकड़ी से इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। इसरो जो अहमदाबाद में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो अहमदाबाद का है, वहां से यह जो है 11 किलोमीटर की दूरी पर है। और नेहरू नगर 4 रास्ता से यह 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इट इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ एकलव्य स्कूल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी विल सी अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन। शिक्षा एक नवीन परिप्रेक्ष्य के रूप में, इसमें प्रिय विद्यार्थियों हम लोग देखते हैं कि जो एकलव्य एजुकेशन है वहां की एजुकेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य स्कूल हैज डेवलप्ड अ फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन टू एनहांस द वैल्यू एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, वैल्यूएबल एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जो एकलव्य विद्यालय हैं उन्होंने एक नया पर्सपेक्टिव बनाया है। प्रिय विद्यार्थियों, एकलव्य स्कूल ने शिक्षा के मूल्य और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर एक नया दृष्टिकोण विकसित किया है, एक नया पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव विकसित किया है। ये फ्रेश पर्सपेक्टिव क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं। इट बिलीव्स इन द फर्स्ट वन इज द मिक्स्ड ग्रुप लर्निंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, एकलव्य स्कूल बिलीव्स इन द मिक्स्ड ग्रुप लर्निंग। अ मिक्स्ड ग्रुप यूजुअली रिप्रेजेंट्स reality better and thus prepare children better। प्रिय विद्यार्थियों, a mixed group usually represents reality better and thus prepare children better। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनका जो मानना है कि जो मिक्स्ड ग्रुप होता है वहां पे जो रियलिटी होती है वह ज्यादा अच्छे तरीके से उभर कर आती है और इस प्रकार हम छात्रों को और बेटर बना सकते हैं। मिक्स्ड ग्रुप लर्निंग एक मिश्रित समूह आमतौर पर वास्तविकता का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। तो जो मिश्रित समूह होता है वह रियलिटी का, वास्तविकता का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। वहां पे जो रियलिटी होती है वह
ज़्यादा अच्छे से निखर कर सामने आती है और इस तरह से हम बच्चों को बेहतर रूप से तैयार कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर द चिल्ड्रंस बेटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो फर्स्ट पर्सपेक्टिव इनका रहा दैट इज द मिक्स्ड ग्रुप लर्निंग, अर्थात छात्रों को मिश्रित समूह में अध्ययन कराना, मिश्रित समूह में उनको पढ़ाना, उनका स्टडी कार्य कराना। तो पहला रहा अपने विद्यार्थियों, द फर्स्ट वन इज द मिक्स्ड ग्रुप लर्निंग। द फर्स्ट पर्सपेक्टिव, द फ्रेश पर्सपेक्टिव इज द मिक्स्ड ग्रुप लर्निंग। द सेकेंड फ्रेश पर्सपेक्टिव इज द स्मॉलर क्लास साइज। तो प्रिय विद्यार्थियों, स्मॉलर क्लास साइज की विशेषता आप सभी लोग जान रहे हैं। इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ स्मॉल क्लास साइज। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जब कक्षा का आकार छोटा होता है, अर्थात कक्षा में छात्रों की संख्या कम होती है, देन वी पे इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन। प्रिय विद्यार्थियों, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देने के लिए, छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने के लिए एकलव्य विद्यालय जो है अपनी कक्षा के आकार को छोटा रखा है, स्मॉलर क्लास साइज रखा है। और छोटे कक्षा से जो सबसे बड़ा फायदा है वह यह है कि इसमें हम छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से ध्यान बहुत ही अच्छे ढंग से दे सकते हैं। तो हमारे जब कक्षा का आकार छोटा होता है, कक्षा में छात्रों की संख्या कम होती है, तो हम प्रत्येक छात्रों के ऊपर व्यक्तिगत रूप से अच्छे ढंग से ध्यान दे सकते हैं। तो यह आवश्यकता है कि हमारे जो भी कक्षाएं हैं, जो भी क्लासेज हैं, जो ट्रेडिशनल विद्यालय में चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो कक्षा का आकार होना चाहिए, अर्थात कक्षा में जो छात्रों की संख्या होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। इसके और जो फायदे हैं प्रिय विद्यार्थियों, द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ चाइल्ड कैन बी डिस्कवर्ड बाय द एजुकेटर्स हियर। जब कक्षा का आकार छोटा होता है, कक्षा में छात्रों की संख्या कम होती है, तो वहां पे जो एजुकेटर होता है, जो शिक्षक होता है, वह प्रत्येक बालक के उसकी स्ट्रेंथ क्या है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर द वीकनेस ऑफ ईच चाइल्ड कैन बी डिस्कवर्ड बाय द एजुकेटर्स। जो एजुकेटर्स होता है, जो शिक्षक होता है, वह प्रत्येक छात्र की अच्छाइयों को, उसकी शक्तियों को, उसके प्लस पॉइंट को, उसके स्ट्रेंथ्स को पहचान लेता है और साथ ही साथ प्रत्येक बालक की जो वीकनेसेस होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं, उनको भी वह डिस्कवर कर पाता है, उनको भी वह जान पाता है और उसी के अनुसार उस एजुकेशन प्रोसेस में मॉडिफिकेशन ला सकता है, जिससे कि बालकों की, छात्रों की जो कमजोरियां हैं उस कमजोरियों को दूर किया जा सके। तो प्रिय विद्यार्थी, यह एक छोटे आकार की कक्षा की बहुत बड़ी विशेषता है। छोटे कक्षा में प्रत्येक बच्चे की शक्तियों और कमजोरियों को शिक्षकों द्वारा अच्छी तरह से पता लगाया जा सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से यह जो इनका नया पर्सपेक्टिव है दैट इज स्मॉलर क्लास साइज, यह बहुत ही इनोवेटिव है और साथ ही साथ यह हर जगह के लिए लागू होता है, चाहे हम ट्रेडिशनल स्कूल्स की बात करें, ट्रेडिशनल कॉलेजेस की बात करें, हर लेवल पर जो स्मॉलर क्लास साइज होता है यह बहुत ही प्रभावी होता है, इसका अपने आप में ही बहुत ही बड़ा महत्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफ एकलव्य स्कूल और एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन इज द थर्ड वन, एजुकेटर्स नॉट टीचर्स। प्यारे भाई और बहनों ध्यान दीजिए, एजुकेटर्स नॉट टीचर्स, अर्थात यहाँ पे जो शिक्षक हैं दे आर एजुकेटर्स, दे आर नॉट टीचर्स। दैट इज द आइडियल एजुकेटर इज अ प्रोफेशनल हु इज लाइक अ गार्डनर हु टेंड्स प्लांट्स। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर यह ध्यान दिया जाता है कि आइडियल एजुकेटर हो, आइडियल टीचर हो। जो आइडियल एजुकेटर या आइडियल टीचर होता है वो प्रोफेशनल होता है। वो किस तरह होता है, ही इज लाइक अ गार्डनर हु टेंड्स प्लांट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो एजुकेटर है वो सिर्फ शिक्षक नहीं, अर्थात वो सिर्फ शिक्षा देने का कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वो एक माली की भांति हैं। जैसे एक माली जो है पौधों की देखभाल करता है, उसी तरह यहाँ के शिक्षक भी छात्रों की देखभाल करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, द आइडियल एजुकेटर इज अ प्रोफेशनल हु इज लाइक अ गार्डनर हु टेंड्स प्लांट्स, अर्थात एक आदर्श शिक्षक या आदर्श एजुकेटर पेशेवर होता है और जो एक माली की तरह पौधों की देखभाल करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एकलव्य विद्यालय है वहाँ के जो शिक्षक हैं वे क्या है, एक आइडियल शिक्षक हैं, एक आदर्श शिक्षक हैं, जो अपने छात्रों का एक माली की तरह ध्यान रखते हैं, अर्थात छात्रों की पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और उनको जो है स्टेप बाय स्टेप उनका जो है मदद करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। द एजुकेटर्स जॉब इज टू एजुकेट द चाइल्ड एंड मेक हर ए बेटर ह्यूमन बीइंग।
वहाँ पे जो भी शिक्षक हैं, जो भी एजुकेटर हैं, उनका क्या कार्य है, उनका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, द एजुकेटर्स जॉब इज टू एजुकेट चाइल्ड, बच्चों को एजुकेट करना है, ना कि उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उनको लिटरेट करना है। वहाँ पे लिटरेट करने पे बल नहीं है, बल्कि देयर इज फोकस ऑन एजुकेट द चाइल्ड एंड मेक हर बेटर ह्यूमन बीइंग्स, और साथ ही साथ उनको एक अच्छा मानव बनाने पे भी बल दिया जा रहा है। एक शिक्षक का जो कार्य है वह छात्रों को, बच्चों को शिक्षित करना और उन्हें एक बेहतर इंसान, एक इंसान या मानव बनाने के ऊपर भी शिक्षक का ध्यान होता है, शिक्षक का रोल होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो शिक्षक होता है, जो हमारा शिक्षक है वह क्या है, शिक्षक का काम बच्चों को शिक्षित करना है और उसके साथ साथ उनको एक बेहतर इंसान, बेहतर मानव बनाना भी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से जो थर्ड पर्सपेक्टिव ऑफ एकलव्य स्कूल रहा, दैट इज एजुकेटर्स नॉट टीचर्स, दैट इज इट मीन्स देयर शुड बी ए आइडियल टीचर, आइडियल एजुकेटर्स। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इनोवेटिव पर्सपेक्टिव और फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफ एकलव्य एजुकेशन इज दैट इज सब्जेक्ट रूम्स। तो प्रिय विद्यार्थी, एक नया कंसेप्ट हम लोगों के लिए है कि वहां पर सब्जेक्ट रूम या विषय कक्ष की व्यवस्था है। द रूम्स आर क्रिएटेड इन सच अ वे दैट एन एम्बियंस फॉर द सब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो प्रिय विद्यार्थियों, वहां पे जो एकलव्य विद्यालय है, एकलव्य विद्यालयों में जो कमरे हैं, रूम्स हैं, वो इस तरह बनाए गए हैं दैट एन एम्बियंस फॉर द सब्जेक्ट इज क्रिएटेड, अर्थात वह किसी एक विषय का एम्बियंस क्रिएट कर सके, किसी एक विषय का माहौल क्रिएट कर सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय में कमरे इस तरह से बनाए गए हैं कि विषय के लिए एक माहौल उत्पन्न हो जाता है, दैट क्रिएट्स एन एम्बियंस फॉर द सब्जेक्ट। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एकलव्य विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय की स्थापना ऐसे की गई है, उनका जो है, जो एकलव्य विद्यालय के जो रूम्स बनाए गए हैं वो सब्जेक्ट रूम्स हैं, और जिसके द्वारा प्रत्येक विषय के लिए एक उचित माहौल उत्पन्न होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम क्लास टू क्लास, नॉट द टीचर्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो विषय कक्ष है, उस विषय कक्ष के द्वारा वहाँ एकलव्य विद्यालय में जो छात्र होते हैं, दे मूव फ्रॉम क्लास टू क्लास, नॉट टू द टीचर्स। अच्छा, अर्थात जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं वहां पे, वे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं। दे मूव फ्रॉम क्लास टू क्लास, अर्थात दे मूव फ्रॉम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नॉट फ्रॉम द टीचर्स टू टीचर्स, अर्थात वे एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक के पास नहीं जाते हैं, बल्कि वहां का जो कंसेप्ट है दैट इज फ्रॉम अ क्लास टू अनदर क्लास, दैट इज फ्रॉम अ सब्जेक्ट टू अनदर सब्जेक्ट। वहां पे स्टूडेंट्स मूव फ्रॉम क्लास टू क्लास, अर्थात जो छात्र हैं वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अध्ययन करने के लिए जाते हैं, न कि एक शिक्षक के पास से दूसरे शिक्षक के पास जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक नवीन प्रकार का जो है पर्सपेक्टिव है एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन का, एकलव्य स्कूल का। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई और बहनों। आफ्टर द सब्जेक्ट रूम्स देयर इज द न्यू पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव इज कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। फिफ्थ वन इज कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन के बारे में, सतत मूल्यांकन के बारे में। दिस इज अ प्रोसेस टू हेल्प इवैल्यूएट द चाइल्ड्स डेवलपमेंट बेटर बाय कंटिन्यूअस डे टू डे मॉनिटरिंग एंड फीडबैक। तो प्रिय विद्यार्थियों, वहां पर जो छात्रों का मूल्यांकन है वो कंटिन्यूअस मूल्यांकन या सतत मूल्यांकन होता है। वहां पे छात्रों के प्रतिदिन के कार्यों की निगरानी की जाती है और उस पर उनको फीडबैक प्रदान किया जाता है। इस प्रकार से एकलव्य विद्यालयों में छात्रों का सतत मूल्यांकन किया जाता है। तो छात्रों के कार्यों के दिन प्रतिदिन की निगरानी और प्रतिक्रिया द्वारा उनके विकास का सतत मूल्यांकन किया जाता है। देयर इज to help evaluate the child's development better by continuous day to day monitoring and feedback। तो प्रिय विद्यार्थी, वहां पे कंटिन्यूअस डे टू डे मॉनिटरिंग की जाती है, आल्सो उसके मॉनिटरिंग के अनुसार अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग फीडबैक इज प्रोवाइडेड। तो प्रिय विद्यार्थियों, दिन प्रतिदिन की निगरानी और प्रतिक्रिया या फीडबैक के द्वारा छात्रों का सतत मूल्यांकन एकलव्य विद्यालयों में किया जाता है। द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, द एक्टिविटीज डिजाइंड नॉट ओनली इफेक्ट द इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन of the students but also influence the student physically, spiritually and
साइकोलॉजिकल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एकलव्य विद्यालय है वहां पर छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। द एक्टिविटीज डिजाइन नॉट ओनली द इफेक्ट द इंटेलेक्चुअल फॉर्मेशन, अर्थात छात्रों के सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे ही बल नहीं दिया जाता है, बट इट आल्सो इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो एकलव्य विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय की गतिविधियां छात्रों का न केवल बौद्धिक विकास करती हैं बल्कि उनका शारीरिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विकास भी करती हैं। तो इस तरह से जो एकलव्य विद्यालय है वह छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। दिस विल हेल्प द स्टूडेंट्स डेवलप into a balanced personality capable of becoming a productive, effective and sensitive members of the community। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो वहाँ पे छात्रों के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है, इसके द्वारा छात्रों का जो है उनके पर्सनालिटी का बैलेंस डेवलपमेंट हो सकेगा। छात्रों की जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसमें जो है संतुलित विकास होगा और साथ ही साथ दे विल बिकम प्रोडक्टिव, इफेक्टिव एंड सेंसिटिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। जो छात्र हैं वहाँ के, वे जो है कम्युनिटी के लिए, हमारे समुदाय के लिए प्रोडक्टिव होंगे, इफेक्टिव होंगे एंड आल्सो दे विल बी द सेंसिटिव मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो सर्वांगीण विकास के द्वारा एकलव्य विद्यालयों में छात्रों के का जो व्यक्तित्व का जो विकास होगा वह संतुलित होगा। सर्वांगीण विकास के द्वारा छात्रों के संतुलित व्यक्तित्व का विकास होगा और जिससे वे समुदाय के एक उत्पादक, प्रभावी और संवेदनशील सदस्य बन सकेंगे। तो दोस्तों, यह तो रहा ऑल राउंड डेवलपमेंट। इट्स ऑल अबाउट द ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगला है प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज द सेवंथ पर्सपेक्टिव, एंजॉयबल लर्निंग एक्सपीरियंस, सीखने का सुखद अनुभव। तो प्रिय विद्यार्थियों, डाइवर्स एक्टिविटीज, पजल्स, फील्ड विजिट्स, वर्कशीट्स, प्रोजेक्ट्स एक्स्ट्रा मेक्स लर्निंग अ मच मोर एंजॉयबल एंड इनरिचिंग प्रोसेस। तो प्रिय विद्यार्थियों, वहां पर हमने पहले भी चर्चा किया कि जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेज है, जो सीखना है, उसको क्या बनाया जाता है, वहां पे लर्निंग को इंजॉयबल बनाने पे बल दिया जाता है और ढेर सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं। पजल्स के माध्यम से, फील्ड विजिट्स के माध्यम से, वर्कशीट, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से छात्रों की जो लर्निंग है, जो अधिगम है, उसको सुखद बनाने का प्रयास किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विविध गतिविधियों, पहेलियों, क्षेत्र का दौरा, वर्कशीट, परियोजनाओं आदि के माध्यम से सीखने को अधिक सुखद और समृद्धशाली बनाने पर बल दिया जाता है एकलव्य विद्यालयों में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे भाई बहनों। द नेक्स्ट फ्रेश पर्सपेक्टिव इज द लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम, कक्षाओं से परे सीखना। द एट्थ पर्सपेक्टिव इज लर्निंग बियॉन्ड क्लासरूम, या कक्षाओं से परे सीखना। प्रिय विद्यार्थियों, लर्निंग बिकम्स मच मोर इफेक्टिव एंड रिलेवेंट थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, ड्रामेटाइजिंग कंसेप्ट लर्न, अप्लाइंग द लर्निंग्स इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो प्रिय विद्यार्थियों, वहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ कक्षाओं में ही पढ़ने पर बल नहीं दिया जाता है, बल्कि वहां पर किस चीज से बल दिया जा रहा है, लर्निंग बियॉन्ड द क्लासरूम। कैसे? बाय लर्निंग रिलेवेंट थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, अर्थात थ्रू द हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, थ्रू ड्रामेटाइजिंग द कंसेप्ट लर्न, थ्रू अप्लाइंग द लर्निंग्स इन रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। इन सभी के द्वारा जो है कक्षा से बाहर, क्लासरूम से परे होकर के छात्रों के सीखने पर बल दिया जा रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हाथों के अनुभव को, सीखी गई अवधारणाओं को नाटकीय रूप देने से तथा सीखे गए अनुभवों को वास्तविक जीवन में लागू करने के माध्यम से सीखने को अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने पर बल एकलव्य विद्यालयों में दिया जा रहा है, जिससे क्या हो सके, जो लर्निंग है, जो उनका सीखना है, जो अधिगम है, वो क्या हो सके, एंजॉयबल हो सके और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ कक्षाओं में न सीखें बल्कि कक्षाओं से बाहर भी वे जो है नाटकों के द्वारा या अनुभवों के द्वारा सीखें और उनका जो सीखना है वो प्रभावी हो सके। द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव इज द नाइन्थ वन इज माई टाइम, या मेरा समय। तो छात्रों के लिए अलग से उनको समय दिया जाता है, दैट इज नोन एज माई टाइम। द स्टूडेंट्स आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज need time to do reflective thinking in order to bring about an effective change। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब छात्र जो है एक निश्चित उम्र के बाद उनके अंदर जो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कैपेसिटी आ जाती है, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, तब उनको उस रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मौका देना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों,
एक निश्चित उम्र के बाद छात्रों को चिंतनशील सोच विचार के लिए समय चाहिए होता है जिससे वे प्रभावी बदलाव ला सकें। द स्टूडेंट्स आफ्टर रीचिंग अ सर्टेन एज नीड टाइम टू डू रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट एन इफेक्टिव चेंज। तो प्रिय विद्यार्थियों, हियर इन द एकलव्य स्कूल, इन द एकलव्य विद्यालय, students get enough time to reflect on their day to day activities through my time period। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एकलव्य विद्यालय की हम लोग बात कर रहे हैं, तो एकलव्य विद्यालयों में माई टाइम का वहाँ पे जो है फैसिलिटी है, माई टाइम की सुविधा है। बाय माई टाइम द स्टूडेंट्स गेट इनफ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर डे टू डे एक्टिविटीज। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो माई टाइम या मेरा समय है, तो एकलव्य में छात्रों को मेरा समय पीरियड के द्वारा अपने प्रतिदिन की गतिविधियों पर चिंतनशील सोच विचार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। तो इस तरह प्रिय विद्यार्थियों, जो मेरा समय का कंसेप्ट है एकलव्य विद्यालय में, वहाँ पे जो मेरा समय का पीरियड है या मेरा समय के लिए जो निश्चित समय है, उस निश्चित समय के द्वारा छात्रों को अपनी प्रतिदिन की गतिविधियों का जो डेली उनकी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में वे रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं, उसके बारे में वे चिंतनशील सोच और विचार करते हैं, इसके लिए उन्हें पर्याप्त समय मिलता है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव, दैट इज द 10th वन, पेरेंट्स स्कूल पार्टनरशिप, अर्थात अभिभावक स्कूल की साझेदारी। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि किसी भी संस्थान को या किसी भी विद्यालय में जो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज होती है उसको सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि जो हमारा विद्यालय है उसकी पहुंच अभिभावकों तक हो, उसकी पहुंच कम्युनिटी तक हो। तो चलिए देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, द पेरेंट्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल कम्युनिटी। जो हमारे अभिभावक हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वे सभी स्कूल समुदाय के अभिन्न अंग होते हैं। द स्कूल लर्न्स थ्रू देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस बाय मेंटेनिंग अ क्लोज टाइज विद देम, having regular home visits and by interactions where the parents spend time with students talking about any issues of the interest to them and the students। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह जो अभिनव स्कूल है, अभिनव स्कूल में द स्कूल लर्न्स थ्रू देयर विजडम एंड एक्सपीरियंसेस बाय मेंटेनिंग क्लोज टाइज विथ देम हैविंग रेगुलर होम विजिट्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे ये लोग जो है गार्जियन के साथ, कम्युनिटी के साथ जो है अपने प्रगाढ़ संबंध को रखने के लिए, संबंध बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, दे डू रेगुलर होम विजिट्स एंड बाय द इंटरेक्शंस वेयर द पेरेंट्स स्पेंड टाइम विद स्टूडेंट्स टॉकिंग अबाउट एनी इश्यूज इंटरेस्ट टू देम एंड अबाउट द स्टूडेंट्स। जब जो अभिभावक हैं, जो माता पिता हैं और जो शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, उन लोगों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो उसमें भी विद्यालय जो है पार्टिसिपेट करता है और साथ ही साथ रेगुलर होम विजिट करता है। तो रेगुलर होम विजिट के द्वारा जो है जो एकलव्य विद्यालय है वो क्या कर रहा है, वे दिन प्रतिदिन जो है नए नए अनुभव को प्रदान कर रहा है, प्राप्त कर रहा है और साथ ही साथ उसको नई नई जानकारियां भी प्राप्त हो रही हैं। तो नियमित रूप से होम विजिट तथा अभिभावकों और छात्रों के साथ उनके और छात्रों के हित के किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए समय बिताने के द्वारा स्कूल अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से अभिभावकों और माता पिता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि जो एकलव्य विद्यालय है, एकलव्य विद्यालय क्या कर रहे हैं कि गार्जियन के साथ, पेरेंट्स के साथ, माता पिता के साथ घनिष्ठ संबंध बनाते हैं और वे घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए होम विजिट भी करते हैं और साथ ही साथ जब टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सभी जो है आपस में किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं और उस मुद्दे पर बातचीत करने के द्वारा भी विद्यालय का और अभिभावकों का, माता पिता का क्या होता है, एक घनिष्ठ संबंध विकसित होता है। द स्कूल आल्सो एजुकेट्स पेरेंट्स बाय कंडक्टिंग स्पेशल वर्कशॉप एंड प्रोग्राम्स। तो प्रिय विद्यार्थियों, आवश्यकता पड़ने पे जो विद्यालय है, विद्यालय जो है अपने छात्रों के पेरेंट्स को, जो गार्जियन है, उनको भी स्पेशल वर्कशॉप और प्रोग्राम्स के द्वारा शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर विद्यार्थियों, एकलव्य स्कूल विशेष कार्यशालाओं और कार्यक्रमों का आयोजन करके माता पिता को भी शिक्षित करता है। द स्कूल आल्सो एजुकेट्स पेरेंट्स बाय कंडक्टिंग स्पेशल वर्कशॉप एंड प्रोग्राम्स। फिर विद्यार्थियों, इस तरह स्पेशल वर्कशॉप और प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करके एकलव्य विद्यालय जो है, जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं, उनको भी शिक्षित करने का प्रयास करता है, शिक्षित करने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ एकलव्य स्कूल इज द 11th वन, स्कूल
इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा विद्यालय है, जो स्कूल है, वो क्या है? हमारे समुदाय का ही एक हिस्सा है। और कैसा हिस्सा है? यह हमारे समुदाय का एक बड़ा हिस्सा, बड़े समुदाय का एक हिस्सा है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर कम्युनिटी। प्रिय विद्यार्थियों, जब स्कूल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी है, तो हमेशा विद्यालय को, स्कूल को कम्युनिटी के साथ रिलेट करके चलना पड़ेगा। द स्कूल इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी। जो विद्यालय है, जो स्कूल है हमारा, वह स्वयं में ही समुदाय का एक हिस्सा है। इट ड्रॉज अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड प्लेज अ कंट्रीब्यूटरी रोल। जो हमारा विद्यालय है प्रिय विद्यार्थियों, यह क्या करता है? यह समुदाय के संसाधनों को अपनी तरफ जोड़ता है, यह समुदाय के संसाधनों को आकर्षित करता है, और जो विद्यालय है वह सहायक या अंशदायी की भूमिका भी निभाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, द स्कूल्स ड्रॉज अपॉन द रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी एंड प्लेज अ कंट्रीब्यूटरी रोल। यह समुदाय के संसाधनों को आकर्षित करता है और एक सहायक या अंशदायी की भूमिका भी निभाता है। प्रिय विद्यार्थियों, चिल्ड्रंस गो ऑन प्रोजेक्ट्स टू क्लीन स्ट्रीट्स और पब्लिक प्लेसेस, read to blind, spend time at old age homes etc। प्रिय विद्यार्थियों, जो यहाँ के जो एकलव्य विद्यालय के छात्र हैं, जो चिल्ड्रंस हैं, जो विद्यार्थी हैं, दे गो ऑन प्रोजेक्ट्स टू क्लीन स्ट्रीट्स और अ पब्लिक प्लेस। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, दे गो ऑन प्रोजेक्ट्स टू क्लीन स्ट्रीट्स, तो वे स्ट्रीट्स को और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन करने का, साफ सफाई करने का भी काम करते हैं। आल्सो दे गो टू रीड टू ब्लाइंड्स, जो ब्लाइंड्स हैं, जो दृष्टिबाधित लोग हैं, उनके बारे में भी जानकारी जुटाने के लिए उनके पास जाते हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। आल्सो दे स्पेंड टाइम एट ओल्ड एज होम्स, और जो हमारे समाज में ओल्ड एज होम है, जो वृद्धाश्रम है, वहाँ उसको भी ये विजिट करते हैं, वहाँ भी जाते हैं यहाँ के विद्यार्थी, और वहाँ से भी वे कुछ अनुभव प्रदान करते हैं। इससे रिलेटेड उनको प्रोजेक्ट प्रदान किए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बच्चे सड़कों की या सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने, दृष्टिबाधित के बारे में जानने, वृद्धाश्रम में समय बिताने आदि परियोजनाओं पर जाते हैं। तो एकलव्य जो विद्यालय है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, जो परियोजनाएं दिए जाते हैं, उस परियोजनाओं के तहत द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रेन गो टू क्लीन द स्ट्रीट्स और पब्लिक प्लेसेस, दे गो टू रीड टू ब्लाइंड्स एंड दे आल्सो गो टू स्पेंड टाइम एट ओल्ड एज होम्स। और इसी तरह के ढेर सारी एक्टिविटीज जो है एकलव्य विद्यालयों में करवाई जा रही हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नाउ वी विल सी द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय एकलव्य। जो एकलव्य विद्यालय है वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है, किन किन विषयों की शिक्षा जो है छात्रों को दी जा रही है। तो नाउ द फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द क्लास 9th एंड 10th सब्जेक्ट। जो कक्षा 9 और 10 की बात करें तो वहाँ पे जो है इंग्लिश के अंतर्गत इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज की शिक्षा दी जा रही है। सिमिलरली हिंदी लिटरेचर और हिंदी लैंग्वेज की शिक्षा दी जाती है। साथ ही साथ सोशल स्टडी के तहत हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी की शिक्षा। एंड द फोर्थ वन इज एनवायरमेंट स्टडी का विषय चलता है। साथ ही साथ मैथ्स, साइंस का विषय चलता है, और साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का विषय चलता है। एंड 1 आउट ऑफ इकोनॉमिक एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड आर्ट, इसमें से किसी एक का चयन करना पड़ता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम लोग कक्षा 9 और 10 के विषय को देखें तो यहाँ पे सबसे पहले लैंग्वेज में इंग्लिश, और इंग्लिश में लिटरेचर और लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। जो दूसरी भाषा है दैट इज हिंदी, हिंदी में लिटरेचर और लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। द थर्ड सब्जेक्ट इज सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। द फोर्थ सब्जेक्ट इज इन्वायरमेंटल स्टडी या पर्यावरणीय अध्ययन। और उसके बाद द फिफ्थ वन इज मैथमेटिक्स। द सिक्स्थ वन इज साइंस, अंडर साइंस द स्टूडेंट्स study about the physics, chemistry and biology. And the seventh one is 1 out of economics application, computer application और art। अर्थात इकोनॉमिक एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन और आर्ट में से किसी एक का चयन छात्र करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से इन 7 विषयों का अध्ययन कक्षा 9 और 10 के छात्र जो है एकलव्य विद्यालयों में करते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्लास 11 एंड 12 सब्जेक्ट्स। तो कक्षा 11 और 12 की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो यहाँ पर 3 समूह है, दैट इज साइंस, कॉमर्स और आर्ट। और साइंस सब्जेक्ट की बात करें हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, तो साइंस सब्जेक्ट में प्यारे भाई बहनों इंग्लिश, STPW इन्वायरमेंटल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और साइकोलॉजी, और इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स या आर्ट, इन विषयों की शिक्षा जो है
कक्षा 11 और 12 के लेवल पर एकलव्य विद्यालयों में साइंस समूह के अंतर्गत दी जाती है। इसी तरह यदि हम लोग कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स समूह में इंग्लिश, STPW, इन्वायरमेंटल स्टडीज, अकाउंटेंसी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैथ्स, बिजनेस स्टडीज की शिक्षा इन विद्यार्थियों को दी जाती है। और यदि हम लोग आर्ट्स समूह की बात करें प्यारे भाइयों बहनों, तो आर्ट्स समूह के अंतर्गत इंग्लिश, STPW, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्ट और बायोलॉजी की शिक्षा छात्रों को दी जा रही है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह कक्षा 11 और 12 अर्थात इंटरमीडिएट लेवल पर वहां पे 3 समूह, देयर आर 3 ग्रुप्स, दैट इज साइंस ग्रुप, आर्ट्स ग्रुप और कॉमर्स ग्रुप। और यदि इनके विषयों को हम लोग देखें तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी छात्रों को चाहे वे जिस भी समूह के, जिस भी स्ट्रीम के हों, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम, सभी स्ट्रीम के छात्रों को इंग्लिश, STPW, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन तीनों विषयों को पढ़ना अनिवार्य है। अर्थात ये तीनों विषय जो है सभी छात्रों के लिए कॉमन है और उसके बाद अन्य जो विषय हैं उन विषयों का चयन छात्र अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग, अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग, अपने समूह के अकॉर्डिंग जो है उन विषयों का चयन या उन विषयों का अध्ययन एकलव्य विद्यालय के छात्र करते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से आज हम लोगों ने, आज की जो कक्षा रही, आज की कक्षा में हम सभी लोगों ने एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत जो अल्टरनेटिव एक्सपेरिमेंट ऑफ एजुकेशन या शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग, उसके अंतर्गत एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज द लोगो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन, और लोगो ऑफ एकलव्य एजुकेशन जो फाउंडेशन रहा उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया। और फिर हम लोगों ने मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन के बारे में अध्ययन किया। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो मोटो ऑफ एकलव्य एजुकेशन फाउंडेशन रहा उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु रहे, दैट इज द फर्स्ट वन इज डिस्कवर योरसेल्फ, द सेकंड वन इज बी योर ओन लाइट, द थर्ड वन इज मेक योर ओन पाथ एंड द, और तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थी जो ये 3 प्रमुख मोटो रहे, क्या क्या रहे, मेक योर ओन पाथ अर्थात अपना रास्ता खुद बनाओ, बी योर ओन लाइट अर्थात स्वयं अपने प्रकाश बनो, और साथ ही साथ डिस्कवर योरसेल्फ या अपने आप को स्वयं खोजो, ढूंढो। और उसके बाद हम लोगों ने एकलव्य विद्यालय की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एकलव्य स्कूल के बारे में अध्ययन किया। हम लोगों ने देखा कि जो एकलव्य विद्यालय है उसकी स्थापना 1997 जून 1997 में की गई और वहां पे नर्सरी से लेकर के कक्षा 12 तक की शिक्षा प्रदान की जा रही है और यह संस्थान CISE बोर्ड से अफिलिएटेड है। और उसके बाद प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्कूल देखा और टाइप्स ऑफ स्कूल में जूनियर स्कूल, मिडिल स्कूल और सीनियर स्कूल के बारे में अध्ययन किया। और फिर हम लोगों ने लोकेशन ऑफ स्कूल देखा और फिर हम लोगों ने पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, जो फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन ऑफ एकलव्य स्कूल्स थे उसके बारे में अध्ययन किया। और उसमें हम लोगों ने सबसे पहले देखा मिक्स्ड ग्रुप ऑफ लर्निंग, फिर हम लोगों ने स्मॉलर क्लास ऑफ साइज के बारे में अध्ययन किया। द नेक्स्ट वन वाज एजुकेटर्स नॉट टीचर एजुकेटर्स, और फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट रूम्स या विषय कक्ष के बारे में अध्ययन किया। फिर हम लोगों ने कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन या सतत मूल्यांकन के बारे में देखा। और फिर हम लोगों ने देखा जो उनका अगला पर्सपेक्टिव था, दैट वाज द all round development of students. The next was enjoyable learning experiences and अगला था प्रिय विद्यार्थियों learning beyond classroom। और उसके बाद हम लोगों ने my time या मेरा समय एक नए कंसेप्ट को देखा। और फिर हम लोगों ने पेरेंट स्कूल पार्टनरशिप के बारे में अध्ययन किया और अंत में हम लोगों ने स्कूल अ पार्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी के बारे में अध्ययन किया। और फिर प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, अंत में हम लोगों ने देखा कि जो एकलव्य विद्यालय हैं, एकलव्य विद्यालयों में किन किन विषयों की शिक्षा दी जा रही है। हम लोगों ने कक्षा 9 और 10 तथा इंटरमीडिएट अर्थात हाई स्कूल और इंटरमीडिएट लेवल पे किन किन विषयों की शिक्षा एकलव्य विद्यालयों में दी जा रही है, इसके बारे में हम लोगों ने आज की कक्षा में अध्ययन किया। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाई बहनों, आप इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे आपके मित्र, आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, उनका भी अध्ययन सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो पे कमेंट करिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है, महत्वपूर्ण सुझाव है, तो आप उसको हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, तो उसको भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो प्यारे भाई बहनों, आप कमेंट करिए
और कमेंट्स में जो भी आपके प्रश्न होंगे, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, उसका हम समाधान करने का प्रयास करेंगे, प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो आपके बहुमूल्य सुझाव आएंगे उनका हम अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स और डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आप लोगों में से जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से देख सकें। और प्लेलिस्ट में, प्रिय विद्यार्थियों, आप प्लेलिस्ट में जाकर के अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियोज को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां से भी आप जो है वीडियोज अपने कोर्स से रिलेटेड देख सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। जब आप बेल के आइकन को प्रेस करिएगा तो वहां पर एक ऑप्शन आता है, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और बेल के आइकन को प्रेस करिए। इससे हमारे जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उनकी सूचना आपको मिल जाएगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप समय से वीडियोज को देख पाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।